नहीं, ये तो ठीक है। देखिए, सीटों को लेके घमासान तो है आपके गठबंधन में, समाधान अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप लोगों ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे थे, आगे थे खुली जीप में, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी पीछे वाली सीट पे उनके साथ चल रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि 2029 में हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, बिहार में ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव अगर हम जीतेंगे तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, समय पर सारी बातें होती है। सीट पर जो रथ यात्रा निकली, उस पर सीट पर जो कोई प्रियंका जी एक दिन के लिए 2 दिन के लिए आई थी, उसी के चलते उनके चीफ मिनिस्टर स्टालिन वो भी आए थे, दूसरे लोग भी आए थे। तो आपसी तालमेल से आगे में 2 ही आदमी रह सकते थे, जैसे धक्का मुक्की में 3 आदमी, तो उसमें एडजस्ट नहीं ना, वो कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, वो मुद्दा है प्रॉब्लम नहीं है, मुख्यमंत्री का मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री का कांग्रेस क्यों नहीं कह रही कि तेजस्वी यादव ही चेहरा नहीं कहा, उसमें हम मतैक्य हैं, हमारे बीच में कोई मतभिन्नता नहीं है। हम लोग एक हैं, एक स्वर से हैं, एकताबद्ध हैं और निश्चित मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन मंगनीलाल मंडल जी, कांग्रेस जिस तरह से प्रेशर बिल्ड कर रही है, पिछली बार 70 दिया आपने, 19 जीते, तो आपको लगता है कि डिमांड भी जो होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए? एक बात समझ लीजिए, जहां मोर्चा होगी, जहां गठबंधन होगा, जहां अलायंस होगा, इस सब में मोर्चाबंदी या गुटबंदी जो भी कहिए वो चलता रहता है लोकतंत्र में। लेकिन आपने भी तो इतने अनुभवी, आपने कितना हिसाब किताब तो आपने भी लगाया। मेरी बात सुन लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बकरी और बाघ को एक घाट पर पानी पिलाया है 67 में। मैं विद्यार्थी था और उस समय में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन था, मैं जेल गया विद्यार्थी रह करके, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट था। गान जैसे लोकनायक के डर से सब पार्टी ने अपना साइनबोर्ड हटा करके एक पार्टी में विलीन हो गए, तो लोहिया जी ने कहा कि एक हो जाओ कांग्रेस के खिलाफ। तो सीपीआई, सीपीएम, वाम लोग जनसंघ के खिलाफ थे। जनसंघ के लोग, आज के जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जनसंघ के लोग कहते थे जो हम उनके खिलाफ है, वाम के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन गैर कांग्रेसवाद का जब नारा उन्होंने घोषित किया और कहा कि एक होकर के आंदोलन करना होगा और एक करके चुनाव लड़ना होगा, चुनाव आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। ये एकता ना घर से शुरू होती है। अभी क्या सुनने में आ रहा है, ये आप सच बता सकते हैं, आप तो इतने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, कि घर में बहुत झगड़ा चल रहा है और उससे कहीं ना कहीं मैसेज ये जा रहा है कि जब घर ही नहीं संभल रहा है तो प्रदेश कैसे संभलेगा? घर से लोग पंचायत में जाता है तो घर में बात कर लेता कि क्या क्या बोलना है। तो बेटा कहता तो ये बोलना है, बेटी कहती ये बोलना है, पत्नी कहती ये बोलना है, लेकिन सर्वसम्मत होकर के वहां जाता है। पंचायत में भी वही सर्वसम्मत होती है। नहीं, वो पंचायत वाली तो उदाहरण दूसरा है। उदाहरण असली ये है कि पॉलिटिकल पार्टी भी समाज के कोख से निकली है। आप दुनिया की हर ताकत से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर घर का झगड़ा, आपका दिमाग जो है वो सही से डिस्टर्ब होने लगता है। घर का झगड़ा आप भी सलटाते हैं, घर का झगड़ा हम भी सलटाते हैं। कौन घर ऐसा है जिस घर में आपसी विवाद? आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आपने कुछ कहा नहीं घर का झगड़ा सलटा लीजिए क्योंकि चुनाव नजदीक है, नुकसान देगा। नहीं, हमारे यहाँ जो गठबंधन है, महागठबंधन है, हमने एक मन से गठबंधन बनाया है, एक मन से गठबंधन को चलाएंगे। और इसीलिए पहले मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद हो या मैनिफेस्टो का पद हो या कार्यक्रम का मामला हो या यात्रा का मामला हो, हम में कोई भिन्नता, मत भिन्नता, मन भिन्नता नहीं है। मतैक्य है, एक है, हम एक स्वर से है। एक सवाल मंडल जी बड़ा लाजमी है, क्योंकि आप लोग मुद्दा पूरे बिहार में वोट चोरी का बना रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव करेंगे एसआईआर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, एसआईआर तो मुद्दा है। अगर आप डेमोक्रेटिक हैं और संविधान में विश्वास करते हैं तो मुद्दा है। इसीलिए कि जो काम होम मिनिस्ट्री का है, जो काम पार्लियामेंट का है, देखिए इस देश में सार्वभौम कोई नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम है जी, सार्वभौम है, सोवरेन है। और पीपल ऑफ इंडिया को कहा गया है सोवरेन, चूंकि उसकी कोख से पार्लियामेंट निकलती है, तो इसीलिए उसको सोवरेन है। पार्लियामेंट को ये ताकत है कि हम और आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, और नहीं है
तो पार्लियामेंट है इसके लिए अडॉप्ट करने के लिए कि तुम निकलो बाहर। इलेक्शन कमीशन वो काम नहीं कर सकता। लेकिन शुद्ध मतदाता बात सूची तो होनी लीजिए। चाहिए ना। खतरा आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। इतनी आसानी से मत कहिए। जो रास्ता अपनाया जा रहा है तो कल तक आता था कि फांसीवाद आएगा, नाजीवाद आएगा इस देश में आरएसएस के माध्यम से। तो नाजीवाद, फांसीवाद को हम इसके लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा पुरखों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, फिर वही आ जाएगा। नागरिकता छीनने का काम इलेक्शन कमीशन को नहीं है, वोटर बनाने का काम है। अब वोटर से कोई आदमी अयोग्य है, मर गया या वो प्रमाणित है, उसको वोटर लिस्ट से छांटने का काम है। और जब वोटर का सर्वे होता है, हर चुनाव की पहली सामान्य प्रक्रिया है कि इलेक्शन का सर्वेक्षण होगा, उसमें एडिशन और डिलीशन दोनों होता है। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे डिलीशन हैं होता deletion है, हो कोई रहा है। मर गया तब डिलीट होता है, कोई चला गया विदेश तो तब डिलीट होता है, कोई दूसरे शहर में बस गया तब डिलीट होता है, या जब से ये प्रावधान लागू हुआ क्योंकि एक ही जगह वोटर हो गए तब वोटर होता। इस बार कहता कि आपको अपना प्रमाणित करने के लिए आवास का, जन्म का, घर का आधार कार्ड नहीं होगा, आईडी कार्ड नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। राशन कार्ड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कहा तब ना, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेफ है और लोकतंत्र सेफ है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। मंगीलाल मंडल ये जी, बात तो कम से कम मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट कहा है। एक और नहीं सुप्रीम कोर्ट कहता तो इलेक्शन कमीशन तो अकर के बोलता था। एक और बात, आज यशवंत देशमुख जो है, इसीलिए विषय है ये। बिल्कुल विषय है, हाँ। राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन को और खासकर आरजेडी को परफॉर्म अच्छा करना है तो उन्हें एमवाई समीकरण से इतर कुछ और भी देखना होगा, और वो समीकरण हो सकता है ईबीसी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ईबीसी को आप अपनी तरफ ला पाएंगे करके? ला नहीं पाएंगे, आ गए, आ गए, आपके हवा आने से आ बदल गए। गई है, हवा बदल गई है, रुख बदल गया है, मत बदल गया है। लोग चल पड़े हैं कि सरकार को बदलो, सरकार को बदलो। ये स्थिति है बिहार में। और बिहार में जिस इशारा है ईबीसी के बारे में, तो ईबीसी को 20 वर्षों तक जिसने ठगा है, जिसने धोखा दिया है, जिसने उसके मन में भ्रम पैदा करके ये झूठा सपना पैदा किया है, उसके पास कोई जवाब नहीं है कि तुमको उन्होंने 20 वर्षों तक छला किया। जिस वर्ग में एक नेता नहीं पैदा होने दिया, जिस वर्ग में राजनीतिक शक्ति जो पैदा हो रही थी उसको मार दिया, जिस वर्ग में सामाजिक न्याय की धारा में नेतृत्व पैदा करने की एक क्षमता विकसित हुई थी उसको समाप्त कर दिया, उसको क्या जवाब देने के लिए है? चलिए।